हसन मुर्तज़ा साहब, मैं थोड़ी सी आपकी याद ताज़ा करना चाहता हूँ, और वो ये कि पहली दफ़ा हमने जो सुना था कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, 20 रुपए है मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। अब ये फरमाएं कि इन तमाम बातों के हवाले से हर पार्टी में सन्नाटा है। ठीक है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का भी मसला होगा, इन मसाइल का हल होना चाहिए, लेकिन बुनियादी जो पार्टियां बनाई जाती हैं या बनाई गई थी, तो आपको लगता नहीं कि तमाम पार्टियां इस बुनियादी मंशूर से नाराफ करके अब इशराफिया के मफादात को आगे बढ़ाती हैं? हसन मुर्तज़ा साहब देखें, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसी तरह है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और हैं, और अभी थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी कि हम नॉन इश्यूज़ की तरफ चले गए हैं, इश्यूज़ को हमने छोड़ दिया है, इश्यूज़ की पॉलिटिक्स नहीं हो रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इश्यूज़ की पॉलिटिक्स की है। हमारे पास पंजाब के अंदर गवर्नमेंट नहीं है, फेडरल में भी हम नहीं रहे, लेकिन जब 2008 से 13 तक हम थे, तकरीबन कोई 60 लाख के करीब उस वक्त भी रोज़गार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए। और मेरा ख्याल है जो हमारा बुनियादी नारा था रोटी कपड़ा और मकान का, तो वो यही था कि हम रोज़गार देंगे जिससे लोगों की घरों में खुशहाली आएगी, उनका चूल्हा चलेगा। और अगर आप सिंध में तशरीफ़ लाएं और आप देखें कि वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों को घर बना कर दिए हैं, चाबियाँ हैंड ओवर की हैं प्रैक्टिकली। जो जिस तरह तरीके इंसाफ का नारा था कि हम 50 लाख देंगे और वो नहीं दे पाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर घर दिए हैं। आज भी वो मौजूद हैं घर, आप जाके देख लें। एक शोर और वावेला होता था कि थर के अंदर जी बच्चे मर रहे हैं भूख से, डोर स्टेप पे उन्हें जो है खुराक की कमी उनकी दूर की जा रही है और उनको वो खुराक मुहैया करती है गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर तो कहीं ना कहीं हैं। बाकी जमातों की भी प्रायोरिटीज़ में शायद ये शामिल हो। थोड़ा सा लगता है हसन भाई, थोड़ा सा लगता है कि जमात का मैं हो गया। लेकिन अब मैं आगे चलता हूँ। जहांगीर खान जदून साहब, ये इंट्रा पार्टी वाला जो फैसला आया था, इसे आप कैसे देखते हैं? और अब दोबारा ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप वाकई ये समझते हैं कि ये इलेक्शन जिस तरह से हुआ है, लगभग इसमें जितनी धांधली की बात हुई है इतनी माजी में होती थी, ये डिफरेंट है, ज्यादा है, कम है? आप कैसे देखते हैं जदून साहब? नहीं, देखें, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनमें मेरिट बेस्ड इलेक्शन नहीं होते, ये तो मानने की बात है। अगर कोई बंदा बिल्कुल कहता है जी पार्टी के अंदर मेरिट बेस्ड इलेक्शन होते हैं किसी में भी, तो वो मेरे ख्याल में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि आप तो पार्टियों के इलेक्शन को कभी इलेक्शन कमीशन ने इतनी तवज्जो नहीं दी। वो कहते हैं जी बस आप हमें ये इंटीमेट कर दें कि फलाने इलेक्शन हो गए हैं। तो अब इनके इलेक्शन के बाद देखें जजमेंट आ चुकी है, अब तो कोई पार्टी जो है उस जजमेंट से बाहर जा नहीं सकती, और इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी को पेनलाइज कर सकता है कि आपके इंटर पार्टी जो है वो इलेक्शन ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, लेकिन उन्होंने रिस्ट्रेंट पहले शो की थी कि उसकी वजह ये कि जब ये इलेक्शन एक्ट 2017 अब भी नहीं लगता कि अब भी जो इस फैसले के बाद भी अब रेस्ट्रेंट ही फॉलो कर रहे हैं वो, क्योंकि एक ही पार्टी देख रहे हैं? नहीं, देखें ना, पार्टी के अंदर आप ये तो माने कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए ना। अगर आप बाहर मुल्क में डेमोक्रेसी मानते हैं तो फिर पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी लाएं। पार्टी कोई भी पार्टी हो, चाहे मैं किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, देखें ना कि उनको नीचे वाले जो लोग हैं उनको ऊपर लेके आए ना। अब ये तो नहीं कि एक बंदा ऊपर आके बैठ जाए या 2 बंदे या 4 बंदे, तो वो सारी पार्टी को यूटिलाइज करते रहे। तो नीचे से जितना पोटेंशियल है, इसीलिए तो देखें ना आप जो अब पीटीआई के अंदर लोगों की ग्रोथ हो रही है वो दूसरी पार्टियों में नहीं है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि जितने यंग लोग पीटीआई के अंदर उभर के आ रहे हैं, नई लीडरशिप या नई, चलो लीडरशिप ना कहें, जितने लोग आ रहे हैं इतनी दूसरी पार्टियों में तो नहीं आ रहे। दूसरी पार्टी तो किसी का नाम ले लें, उसमें वही सिलसिला चल रहा है जो पहले चल रहा था। तो इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो, लेकिन मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, अकबर एस बाबर साहब फिर तशरीफ ले आए हैं और वो क्लेमेंट हैं। अब अगर मैं चला जाऊं या मैं पीपल्स पार्टी में जाके कहूं जनाब के नहीं है जी, आप तो नहीं है, बिलावल भुट्टो आप नहीं है चेयरमैन जी, मैं चेयरमैन हूं, तो ये लगता है आपको या वाकई कोई गड़बड़ हुई है जो पीटीआई की फॉर्मेशन में या इसकी जो लीडरशिप की इमरजेंस जो है? अजहर सिद्दीक साहब देखिए काजी साहब, एक बात तो बड़ी वादे है कि अकबर एस बाबर के पीछे नून लीग के लोग मौजूद हैं। तो जिस तरह खड़ा किया गया, ना उसको कोई इंटरेस्ट, ना उसका कारोबार, जिस तरह लोगों को वकीलों के पीछे दे रहा है, इकट्ठा कर रहा है,
उसका डाटा जरा इकट्ठा करके तो देखें, आपको अंदाजा होगा कि उसकी डोरें कहाँ से हिल रही हैं। तकलीफ होती है इस बात पे कि यानी 4 लोग आपके साथ हैं नहीं और आप पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब जो समझने वाली बात है, मैंने एक आईनी दरखास्त दायर किया लाहौर हाईकोर्ट में, नोटिस हो गया है। सेक्शन 215 जो है वो आर्टिकल 17 के खिलाफ है, यानी सियासी जमात को बैन कर सकते हैं अगर वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात करती है कि भाई एक अगर इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, सर्टिफिकेट नहीं दिया उसका, तो आप पार्टी बैन कर देंगे। 210 में तो समझ में आता है, तो ये 209 की बात क्या, 210 में लिखा हुआ है कि अगर पार्टी फंडिंग, अगर पैसा आपने कहीं बाहर लगा दिया है, तो वो यहाँ तो नहीं है। यहाँ जो समझने वाली बात है कि पाकिस्तान, इमरान खान का नजरिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबू नहीं आ रही थी, वो इतना बड़ा जिन है, उसको काबू करने के लिए हर हरबा अपना लिया। यानी आपने देखे ना, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का किरदार देख ले, पहले प्रोविडेंट फंडिंग पे लगे रहे, कोशिश करते रहे किस तरह बैन करा दें, उसको नहीं हो सका। फिर तो इन्हें इलेक्शन कमीशन में आ गए, फिर तोशा खाना में आ गए, फिर पार्टी इलेक्शन में कोई एक और किसी और सियासी जमात के अगेंस्ट इस तरह के एक्शन लिए नहीं लिए। अब यहाँ बड़ी वाज़ेह तौर पर बात इतनी है। और दूसरी देखें भाई, आपने पार्टी सिंबल लेके सियासी जमात बैन कर दी, उसको कह रहे हैं भाई आप अपनी मखसूस जिस्ते भी नहीं ले सकते। यानी जो लोग जीते हैं वो जीते हैं आम तौर के ऊपर, एक आम आदमी के तौर पर, इंडिपेंडेंट के तौर पर। वो भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट पे है, ठीक है, सिंबल उनके अलग आ गए हैं, लेकिन यहाँ ये सियासी जमातों के सर पे जाता है ये सारे का सारा सेहरा कि वो खामोश तमाशाई बन के इस निजाम को सपोर्ट करते रहे। कल उनकी बारी भी आनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि इसमें सारे आप लोग नहीं चाहते, आप लोग चाहते नहीं चाहते हैं वोट को इज्जत दो का नारा, तो कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है और वो लड़ेगी इस निजाम के खिलाफ। और इसमें देखिए एक और बात सोचने वाली है कि 18वीं तरमीम, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इस मुल्क की तबाही है कि इलेक्शन कमीशन जाने वाला और आने वाला जिस तरह लगा रहा है, इकट्ठे बैठकर मिली भगत के साथ ये सारे लोग जो लग रहे हैं, निगरान हुकूमत सेटअप उठाकर देख लेना कि अभी आपने 90 दिन से ज्यादा तो हुकूमतें रह नहीं सकती थी, निगरान हुकूमतें, लेकिन यहाँ तो। अच्छा सिद्दीक साहब, आपकी बात मैं थोड़ा सा एक और भी आपसे टेक लेना चाहूंगा। ये जो फैसला आया है, साबिक जजेस के खिलाफ भी अब जो है वो केसेस चलेंगे, जो इस्तीफे भी दे गए हैं। सिद्दीक साहब, ये बड़ी मजेदार बात है, आपने बहुत कमाल कर दिया। अब देखिए ना ये क्या है, यानी ये सुप्रीम कोर्ट के हम ख्याल का जो स्टाइल है ये बदलना होगा। यानी 4-5 साल बाद एक इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करके आपने डिले भी कंट्रोल कर दी, यानी वफाकी हुकूमत उठ के भी आ गई, निगरान हुकूमत में आ गई, बैठिए जंगीर साहब ये बता दें। ठीक, आपका टेक आ गया। मैं अभी दोनों साथियों से, जदून साहब पहले मैं आपकी तरफ आता हूं, हसन भाई आपसे मादरत के साथ आपको भी टाइम दूंगा। इसको आप कैसे देखते हैं, आप बतौर वकील कि जो है वो जजेस फिर क्या अंडर प्रेशर नहीं रहेंगे, या उनकी जो जुडिशरी की जो एक है इंडिपेंडेंस, इस हवाले से समझते हैं कि ये बड़ा ऐसा इक़दाम है? जदून साहब। नहीं, देखें, इसमें दो राय हैं और दो तरह के व्यूज आ रहे हैं। नंबर एक, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जज का ट्रायल करेगी, अगर वो रिटायर होता है तो उसके बाद जो पहले तो ये प्रैक्टिस थी, तो अभी जो उन्होंने एक मुनीम अख्तर साहब और एजाज अल हसन साहब ने एक फैसला दे दिया था कि आप जो जज रिटायर हो जाएगा तो उसका फिर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो ट्रायल नहीं कर सकती, ये सीज टू बी जज रिटायरमेंट के बाद। तो अभी उन्होंने उस फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील, चूँकि अब अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो उस फैसले को मेरे ख्याल में रिव्यू करके उसको सेटिसाइड करके तो फिर ये कह देंगे कि जज का ट्रायल जो हो सकता है। उसमें दूसरी ओपिनियन ये है, जो एक तरफ है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सपोज ये जज ने बहुत ज़्यादा करप्शन की है और वो एज के रिटायरमेंट के 2 महीने या 3 महीने रहते हैं, उसके खिलाफ रेफरेंस आता है, वो तो फौरन कहेगा ये लो मेरा रिजाइन में घर जा रहा हूँ। तो फिर जो सिविल सोसाइटी है, लोग कहते हैं कि यार जज का इंसाफ नहीं होना चाहिए कि जज जो है वो बादशाह है कि आप वो जितना मर्जी करप्शन। एक ज़िमनी सवाल इसके बाद मैं बढ़ता हूँ हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ। आपसे ज़िमनी सवाल, हमारा जो स्ट्रक्चर है, रियासती स्ट्रक्चर जो है, जो हुकूमतें हैं, आप समझते हैं कि इस कानून को शफाफ तौर पर इस्तेमाल करेंगी जहां डायनेस्टीज बैठी हुई हैं? जदून साहब। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर कौन सा कानून शफाफ तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, पहले ये बता दें। ये तो जिसकी चले ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। में कानून होता है वो ये इस्तेमाल करता है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, एक बात आपके हवाले से रेलेवेंट कही है अजहर सिद्दीक साहब ने। सवाल ये है कि अगर एक पार्टी ज़ेर अताब है तो 2 तमाशा देखती हैं और फिर सबकी बारी लगती है, ये कहा है अजहर सिद्दीक साहब ने। आप इस व्यू से इत्तफाक करते हैं? अजहर साहब बड़े काबिले एहतराम हैं जी, उनकी अपनी एक राय है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं बजाते खुद जी, हमारा चेयरमैन खुद
वो हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ पीटीआई के साथ ज्यादती है, एक सियासी जमात को दीवार के साथ ना लगाएं, किसी की गलती को किसी पे ना थोप के और उस इल्ज़ाम के तहत उसको ना एक साइड लाइन किया जाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से लेके एक आम कारकुन तक कहते रहे। देखें, जब घर में आग लगती है ना तो फिर उसकी तपिश महसूस होती है। आज तो ये कह रहे हैं कि पहले किसी के साथ नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंबल नहीं छीना गया था? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन करने की कोशिश नहीं की गई थी? हमने उस पर पार्लियामेंटेरियन नहीं बनाई थी? पीपीपी जो 4 Ps थी वो किस वजह से बनी थी? यही वजूहात थी, यही हालात थे। और फिर आज तो कुछ भी नहीं, आज तो सिर्फ चंद लोग गिरफ्तार हैं, चंद लोग हैं वो।